रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 कुल पद 32,438 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज का एक और सेट लेकर के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे 20%, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको 40 प्रश्न कराऊंगा। आपको कम समय में 40 प्रश्न मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना। वीडियो और आज का कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि बेटन कप किस खेल से संबंधित है। तो बताओ इसका संबंध कौन से खेल से हो जाता है बेटन कप का। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाता है हॉकी से। एक का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 2 है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। तो बताओ इनमें से कौन से राज्य में लोकटक झील स्थित हो जाती है। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो लोकटक झील ये मणिपुर राज्य में स्थित है। 2 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 है कि मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था। तो बताओ इनमें से कौन से शताब्दी या कौन से ईस्वी में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। 3 का राइट आंसर आपको बताना। तो 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। 3 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 4 है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा। 4 का राइट आंसर आपको देना है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम हो जाता है ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड हो जाता है। 4 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 5वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है। तो बताओ कौन सा हो जाएगा। तो सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला जो तत्व हो जाता है वो क्लोरीन हो जाता है। 5 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था। तो बताओ कौन कौन से दो देशों के बीच में हुआ था। तो सप्तवर्षीय जो युद्ध है ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच में हुआ था। 6 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 7 है कि भारत से सबसे अधिक आयात कौन सा देश करता है। तो बताओ कौन सा देश करता है। तो भारत से जो सबसे ज़्यादा आयात करता है ये यूएसए करता है, यानी 7 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है कि संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश में है। तो बताओ कौन से देश में पड़ता है ये संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये भारत में स्थित है। 8 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न है कि मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है। तो बताओ इनमें से कौन से महासागर में ये मैरियाना गर्त स्थित हो जाता है। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है प्रशांत महासागर में। 9 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 आ जाता है कि सरदार स्वर्ण सिंह रिपोर्ट की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गया। तो बताओ क्या जोड़ा गया था। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सरदार स्वर्ण सिंह रिपोर्ट की अनुशंसा पर भारत में जो जोड़ा गया था भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। 10 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 11 कि एड्स बीमारी में डी का तात्पर्य क्या है। तो बताओ क्या हो जाएगा। 11 का राइट आंसर आपको बताना है। तो एड्स बीमारी में जो डी का तात्पर्य हो जाता है वो डिफिशियंसी हो जाता है, यानी 11 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ किस चार्टर एक्ट के तहत हुआ। तो बताओ कौन से चार्टर एक्ट के तहत हुआ था खुली प्रतियोगिता परीक्षा का। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 1853 के तहत हुआ था। 12 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है। तो बताओ कितनी होती है। 13 का राइट आंसर आपको बताना है। तो परमाणु की जो प्रभावी त्रिज्या होती है वो होती है 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। 13 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पत्थरों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व
क्या है। तो बताओ कौन सा तत्व पत्थरों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। 14 का राइट आंसर आपको बताना। तो ये पाया जाता है सिलिकॉन। ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 15। गांधी जी का कंसाइन कीपर किसे कहा जाता है। तो बताओ किस व्यक्ति को कहते हैं गांधी जी का कंसाइन कीपर। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये कहा जाता है सी राजगोपालाचारी को। डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 16 आ जाता है कि बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है। तो बताओ में से कौन सी भाषा में बौद्ध साहित्य को लिखा है। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बौद्ध साहित्य ये पाली भाषा में लिखा गया है। 16 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 17 के असोम का प्राकृतिक पशु क्या है। तो बताओ क्या हो जाएगा। असोम का प्रतीक पशु क्या है। सॉरी प्राकृतिक मैंने बोल दिया, गलती से माफ़ी चाहता हूँ। तो असम का जो प्रतीक पशु हो जाता है वो हो जाता है एक सींग वाला गैंडा। 17 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18 आ जाता है केप कोमोरिन किस महासागर में स्थित है। तो बताओ कौन से महासागर में ये केप कोमोरिन पड़ता है। 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हिंद महासागर में हो जाता है। 18 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 19 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई। तो बताओ कब हुई आर्य समाज की स्थापना। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई। 19 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 20 है कि शरद विश्व किस दिन को मनाया जाता है। तो बताओ कब मनाते हैं शरद विश्व। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को शरद विश्व मनाया जाता है। 20 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 21 है कि हिंदू पुराण शास्त्र में किन्हें संहारक के रूप में जाना जाता है। तो बताओ कौन से भगवान को संहारक के रूप में जानते हैं। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो संहारक के रूप में ये भगवान शिव को जाना जाता है। 21 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 22 है कि जापान के झंडे में किस रंग का चक्र चिन्ह होता है। तो बताओ कौन से रंग का ये चक्र चिन्ह होता है जापान के झंडे में। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये होता है लाल रंग का। 22 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई। तो बताओ कब हुई थी। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रांतों में जो द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी ये 1919 में हुई थी। 23 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 आ जाता है कि आइंस्टीन को भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो बताओ कब मिला है आइंस्टीन को। 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आइंस्टीन को जो भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला है ये 1921 ईस्वी में मिला है। 24 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 25 से गुणसूत्र की खोज किसने की थी। तो बताओ में से कौन से व्यक्ति ने गुणसूत्र की खोज की है। 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वॉल्टेयर ने गुणसूत्र की खोज की थी। 25 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर भी शेयर करना है कि आपने कितने प्रश्न वो सही किए और ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। चलेगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 26 है कि विकिपीडिया के खोजकर्ता कौन है। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति के द्वारा विकिपीडिया की खोजें की गई थी। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जिमी बेन्स ये विकिपीडिया के खोजकर्ता हो जाते हैं। 26 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न आ जाता है गैलेना किसका अयस्क है। तो बताओ किसका अयस्क है गैलेना। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। दो ऑप्शन ये रहे, बाकी के दो ऑप्शन मैं आपको और दिखाऊं जिससे आपको पता चल जाएगा गैलेना किसका अयस्क है। चलिएगा तो 27 के दो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। तो गैलेना जो अयस्क हो जाता है ये लेड यानी सीसा का हो जाएगा। सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है कि विश्व में सबसे अधिक रसायनों के प्रयोग वाली फसल कौन है। तो बताओ इनमें से कौन सी फसल है जिसमें सबसे ज़्यादा रसायनों का प्रयोग किया जाता है। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो कपास में सबसे अधिक रसायनों का प्रयोग किया जाता है। 28 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सीबीआई की स्थापना किस वर्ष से की गई, तो बताओ कब की गई थी सीबीआई की स्थापना। 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1963 में सीबीआई की स्थापना की गई थी। 29 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 30 है, राष्ट्रपति भवन के वास्तुविद कौन थे, तो बताओ उनमें से कौन से व्यक्ति हैं राष्ट्रपति भवन के वास्तुविद। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो लुटियंस हो जाते हैं राष्ट्रीय भवन के वास्तुविद यानी वास्तुकार। 30 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 31 आ जाता है कि परमाणु संख्या की खोजकर्ता कौन है, तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति के द्वारा परमाणु संख्या की खोज की गई थी। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मोस्टली ये परमाणु संख्या की खोजकर्ता हो जाते हैं। 31 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 32 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि टेलीविजन का रिमोट कंट्रोल किन किरणों द्वारा काम करता है, तो बताओ कौन सी किरणों से ये काम करता है टेलीविजन का रिमोट कंट्रोल। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये इंफ्रारेड किरणों से काम करता है। 32 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 33 है कि 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं, तो बताओ कितने वाट होते हैं। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1 मेगावाट में जो वाट होते हैं ये 10 की पावर 6 वाट होते हैं। 33 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 34 है कि 1 किलो वाट में कितने हॉर्स पावर होती है, तो बताओ कितने होते हैं। तो 1 किलो वाट में जो हॉर्स पावर होते हैं वो होते हैं 1.34। 34 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 35 है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, तो बताओ कितना होता है। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पृथ्वी की सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। 35 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 36 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दूरदर्शन का पहला प्रसारण कब प्रारंभ किया गया, तो बताओ कब प्रारंभ हुआ था। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दूरदर्शन का जो पहला प्रसारण प्रारंभ किया गया था ये 1959 से किया गया था। 36 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में पिन कोड की व्यवस्था कब शुरू हुई, तो बताओ कब से शुरू हुई भारत में पिन कोड व्यवस्था। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये व्यवस्था 1972 से है। 37 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 38 है कि किस चार्टर एक्ट के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल बना, तो बताओ कौन से चार्टर एक्ट के तहत बना था। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये 1833 चार्टर एक्ट के तहत बना था। 38 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राजपूत राज मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी, तो बताओ कहाँ हो जाती है। 39 का राइट आंसर, तो राजपूत राज मेवाड़ की जो राजधानी है ये चित्तौड़ हो जाती है। 39 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आ जाता है आज के सेट का कि विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो बताओ कब मनाते हैं। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो विश्व सांख्यिकी दिवस ये प्रत्येक बार से 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। 40 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।